हम लोग जो ऑलरेडी लगभग 1000 जो ऑब्जर्वेटरीज हैं इंडिया में, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसने एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसी की श्रृंखला में एक ये समेकित प्रयास है कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस को और बढ़ाएं। जितने ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में होंगे, सटीक ऑब्जर्वेशंस, उससे उन क्षेत्रों की, विशेष क्षेत्रों की जानकारी और ज़्यादा हम लोगों के पास में होगी, जो कि मॉडल्स में जाएगी और साथ में फोरकास्ट में सुधार होगा समय के साथ में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मौसम पूर्वानुमान है पहले से जैसे सुधार हुआ है, तो वो एक क्रमशः प्रयास है उसका एक ये। और निश्चित तौर पर डेस्पाइट ये कि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जिसमें थोड़ी सी चुनौतियां ज़्यादा होती हैं मौसम पूर्वानुमान की, क्योंकि जो भी उष्णकटिबंधीय देश हैं वहाँ पर बादल बनने और बिगड़ने की कन्वेक्शन प्रोसेसेस आर फास्ट एंड रैपिड, जिसके चलते हुए चुनौतियाँ हैं। तो लेकिन निश्चित तौर पर जो ये प्रयास है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड ऑल डिपार्टमेंट्स एंड आवर रिसर्च एकेडमिया, universities, all we are joining hands towards the improving the forecast ultimately, which is going to benefit the society further. ये कहाँ के एरिया को कवर करेगा ये बैलून, और क्या इसके रिजल्ट होंगे? इसके जो रिजल्ट होंगे ये विशेष करके अलीगढ़ के लिए एक, चूँकि एक महत्वपूर्ण एक ये जगह है, और यहाँ पर आसपास में जो अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट के जैसे अभी हो रहा है और नज़दीक में भी एयरपोर्ट हैं, तो यहाँ की जो और सटीक जानकारी हमारे पास में हो सके, जैसे कि यहाँ का जो लोकल फोरकास्ट है, स्थानीय स्तर का जो हम लोग पूर्वानुमान देता है हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, उसमें और कुछ सुधार हो सके, उसकी तरफ एक ये प्रयास है। अलीगढ़ में ही क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी? एक्चुअली अलीगढ़ एक महत्वपूर्ण शहर है निश्चित तौर पर, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ के अलावा बाकी जगह में भी ये प्रयास और हो रहे हैं कि और बढ़ाए जा रहे हैं। शेयर करेगा ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी यहाँ पर, अभी क्या था, आपको सतही स्तर का, सरफेस लेवल की आपको जानकारी मिल रही थी हम लोगों को, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, हवाएं। अब आपको ऊपर करीब ये यहाँ पर ही करीब कई किलोमीटर ऊंची तक की जानकारी यहाँ पर होगी। वैसे तो ये बैलून जाएगा लगभग 25 किलोमीटर तक, लेकिन क्या होता है कि हवाओं के साथ में ड्रिफ्ट भी करता है। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के करीब दायरा लें आप, तो उसमें अगर आप देखें तो लगभग अमूमन 7-8 किलोमीटर ऊंचाई तक की इसकी यहाँ की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रहेगी। आसमान में ही रहेगा, ये पता कैसे चलेगा? इसमें कुछ सिस्टम क्या है? इसमें क्या होगा, ये आसमान में हमेशा नहीं रहेगा। ये होगा क्या कि जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा बैलून का साइज बढ़ता जाएगा, और वो उसकी एक सीमा है, उसकी क्षमता है, वो एक हाइट पर जाके, विशेष हाइट पर जाके वो ब्लास्ट फट जाता है। और साथ में सेंसर जो होते हैं, लेकिन जो सेंसर्स होते हैं जो आपको प्रेशर दे रहे हैं हाइट के साथ में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स भी दे रहे हैं, वो काम करते रह गए ऊंचाई तक, जब तक वो बैलून काम करते रहेंगे। रिजल्ट कब तक आ जाएंगे सर? कब देख सकते हैं इसके रिजल्ट? ये अभी जारी है नीचे। अच्छा, ये तुरंत की तुरंत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पहुंच रही है, और वो इंफॉर्मेशन फिर वेदर फोरकास्ट में यूज होगी। कब तक कंटिन्यू रहेगा ये अभी जो AMU में जो अभी छोड़ा गया है ये बैलून, ये अभी जो ये प्रायोगिक तौर पर ही नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा, और ये डाटा यूज़ करके फिर मौसम का इसमें अध्ययन किया जाएगा। कंट्रोल से कितनी देर की परमिशन ली गई थी? इसकी जो मुझे जानकारी है 1 घंटे की इसकी इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो सटीक जानकारी है आपको और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से मिल सकती है, लेकिन 1 घंटे का हिस्टोरिकल इसकी इतिहास है हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की। तो ये जो इसरो के साथ मिलके जो ये कोलैबोरेशन के साथ ये हुआ, वेदर को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने के लिए जो बैलून छोड़ा गया, जो वहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग यहाँ से सिमुलेशन कंप्यूटर से होगा, ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। आप लोगों को याद होगा जब पहले इस तरह का कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक होती थी, तूफ़ान, साइक्लोन, हरिकेन होता था, उसमें बहुत सारे जान और माल का बहुत नुकसान होता था। लेकिन क्योंकि अब हम
इन लोग जैसे साइंटिस्ट इसको फोरकास्ट कर लेते हैं वेदर को, तो इवैक्यूएशन प्रोसेस हो जाता है, सारे लोगों की तैयारी हो जाती है, तो आप देखेंगे कैजुअलिटी बहुत कम हो गई, जान माल का नुकसान कम से कम हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से वेदर को इतनी एक्यूरेटली फोरकास्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप है और मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को बहुत दिल से मुबारकबाद देती हूँ, इनके कोऑर्डिनेटर को, इनके चेयरपर्सन को, तमाम स्टाफ को जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, और जो हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस से आए हैं उनके तो कारनामे हम सब चंद्रयान में भी सब सुन चुके हैं, तो उन सब लोगों को भी मैं मुबारकबाद, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर AMU, इसलिए कि पहली बार इस तरह का ये इवेंट हुआ है हमारे लिए, और वेदर फोरकास्ट की तो बड़ी सिग्निफिकेंस है आज के दौर में, तो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, ये बहुत अच्छा है। इसका क्षेत्र क्राइटेरिया क्या होगा, कितने एरिया कवर? 35 किलोमीटर एज इन लोगों ने जैसे अभी बताया, और ये जाते रेडियस है 1 किलोमीटर, और कहते हैं कि ये ऊपर जाने के बाद और भी ज़्यादा किलोमीटर को एक्सपेंड भी होता है, तो जैसे इन लोगों ने बताया, दैट इंफॉर्मेशन वी जस्ट कलेक्टेड।